विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुविधा अस्पताल ने किया कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें महिलाओं के सर्वांगीण विकास और जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए दिखाए नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बताया कि कैसे जच्चा और बच्चा को सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे जच्चा और बच्चा को मेडिकल सुविधाएं देनी चाहिए और किस प्रकार स्वस्थ शिशु का प्रसव कराना चाहिए, जिससे महिला और बच्चे दोनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कठिनाई का सामना ना करना पड़े। डॉक्टरों पर विश्वास करते हुए मेडिसिन का, डॉक्टरों का सम्मान करना है और यही चीज़ दिखाने के लिए कि ये जो हम लोग का स्वास्थ्य है, अगर हम लोग गर्भावस्था की बात करें तो स्वस्थ माँ अगर रहेगी, स्वस्थ माँ जो होती है ना, वो एक विकसित देश का आधार होती है। मतलब जो हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, उससे ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है, कभी डेवलप ही नहीं की है, अंडर डेवलप्ड है। मतलब देश हमारा विकास कर चुका है, एक होता है ना विकसित देश, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, हम लोग विकास कर रहे हैं। तो जितना हमारा मात्र जो माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारा देश का भविष्य उतना उज्जवल होगा, है ना। तो हम लोग को क्या, हम लोग कहाँ समाज में हम लोग पीछे हो गए हैं कि समाज में बहुत फैली हुई छोटी छोटी बहुत ज़्यादा गलत धारणाएं हैं, अंधविश्वास है, जिसकी वजह से हम लोग एक चपेट में आ गए हैं। हम लोग ने एक गलत थिंकिंग को अपना लिया है और हम लोग सब झेल रहे हैं। आप हल्का सा बता दें, ये हमारी बहू है और ये हमारी पुराने ज़माने की सास है, ठीक है। अब ये क्या होता है गर्भावस्था में, क्या क्या चीज़ आपको खुद देखने को मिलती है। आप लोग ले कहा हमारे घर में भी ऐसे ही होता है, वही चीज़ यहाँ दर्शाया गया है, ध्यान से देखें। थोड़ा तेज बोलना, थोड़ा आवाज़ करें। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? मम्मी जी उल्टी हो रहा है। अभी 1.5 मंथ 2 मंथ है, उल्टी तो ऐसे होते रहता है। चलिए मम्मी जी एक बार डॉक्टर से दिखवा दीजिए ना। ठीक है, बाद में दिखाया जाएगा, जब दर्द शुरू होगा तो दिखाया जाएगा। चलिए अब प्रेगनेंसी का 7वां महीना होने वाला है। मम्मी जी क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है? नहीं सुतना भी। कुछ भी हो रहा है? जी मम्मी जी सब ऐसे तो डिलीवरी में सब ऐसे होते रहता है। नारियल तेल में मिला के लगाइए, कपूर ठीक हो जाएगा। किचन में रखा हुआ है तेल, जाइए। मम्मी जी एक बार डॉक्टर को दिखा दी ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा था। नारियल तो हम लोग के टाइम भी तो ऐसा ही होता था। हम लोग लगाते थे, 5-5 6-6 बच्चे होगा, हम लोग भी लगाते थे, लोग सब ठीक हो गया। ऐसे ही सारा और होता है, डिलीवरी खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। जाइए। अब दवा महीना भी आ गया। मम्मी जी हमारे चक्कर लगा था, बीपी लो वाला। मम्मी जी ORS का पाउडर बाटे किचन में रखो, लगा हो तो पी लीजिए। ना मम्मी जी एक बार डॉक्टर को दिखा दी ना, 9वां महीना वाला। दर्द जब बढ़ी तो ले चलो, तब दिखा दे। अब तो हद ही हो गई, अब वो शुरू होने वाला है, इनका 10वां महीना भी अब खत्म होने वाला है। नहीं थे घूम नहीं हो रहा है, कब से हो रहा है? 2 दिन से हो रहा है मैडम। आज तो बच्चा है। हाँ मैडम। और क्या क्या दिक्कत है? पूरा देह में खुजली हो रहा है और फिर चक्कर वक्कर आ रहा है और कमजोरी लग रहा है। कौन से महीना चल रहा है? 10वां का अंतिम चलो। क्या 10वां चल रहा है? इतना दिन सारी घर पे बैठी हुई। और कोई दिक्कत? अब क्या सोच रहे हैं कि बच्चे का दांत जमा के ही बाहर निकालेंगे? जाइए पहले अल्ट्रासाउंड करा के आइए। चले डॉक्टर को दिखा रहे हैं, हम लोगों ने नहीं सुने। मम्मी अच्छा तो पता लग चुका है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं होगा? ना डॉक्टर साहब, देखो को नॉर्मल करा दीजिएगा। देखिए नॉर्मल के लिए फिलहाल कीजिएगा तो पहले फैल सकता है, और फैल जाएगा। इससे अच्छा लगेगा कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। हम लोग थोड़ा जागरूकता लाए अपने अंदर कि ठीक यही
यही चीज़ हमारे घरों में होता है। हर ओपीडी में हम लोग को यही पेशेंट्स मिलते हैं और ठीक इसी तरह होता है। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग क्या करना चाहिए, तो शुरू के 3 महीने में डॉक्टर का परामर्श बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक गोली होती है जो आपको डॉक्टर का रिपोर्ट में लिखा है कि बच्चे का सर ही नहीं बना है, एनेनकेफेली। फिर बोलता है बच्चे की स्पाइन में खराबी आ गई है, स्पाइना बाइफिडा। ऐसी बीमारियां हम लोग को अल्ट्रासाउंड में पता चलती हैं जो कि ठीक होने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। क्या होता है, खराबी हो जाती है। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे ही पता चले कि प्रेगनेंसी फैली है, आकर डॉक्टर का एक बार सही डॉक्टर का परामर्श लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो मिथ बिलीफ होता है, अंधविश्वास मानने, गलत धारणाएं जो हमारे समाज में है कि जब 7वां महीना होता है तो अचानक से कुछ बीमारियां ऐसी प्रेगनेंसी में शुरू होती हैं जो कि हालांकि प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर वो ठीक टाइम पर मैनेज नहीं की गई। सबसे पहला होता है शरीर में खुजली होना, हाथ पैर में ज़्यादा खुजली होना, पेट में हो गया, हम लोग थे दर्द के इंतज़ार में। और अभी भी हमको ये बड़ा अचंभा होता है ये देख के कि अगर किसी मरीज़ से कहा जाता है कि तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम भर्ती हो, और तुम्हें दर्द की दवा दी जाएगी कि मुँह खुलेगा और फिर तुम भर्ती हो, तुम्हारा बच्चे का मुँह, बजानी का मुँह खुल जाएगा, बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, नहीं अभी टाइम नहीं हुआ, तो एडमिट करके पेट काट देंगे। और अगर कई मरीज एडमिट होते हैं, वो लोग अच्छा बच्चा पाते हैं। इनका सामने एक एग्जाम्पल हमारी एक निकालिए जल्दी से, मेरे मरीज को कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब ये भी बहुत बड़ी मिसबिलीफ है, जब तक बच्चा 7 दिन से ज़्यादा पेट में नहीं खत्म होता है, वो सेप्सिस यानी वो इन्फेक्शन बॉडी में नहीं फैलता। अब आराम से उसको दवा दे के, मुँह खोल के बच्चे को नॉर्मल करा सकते हैं ताकि मरीज़ का देह, मरीज़ का शरीर बचा रहे, आगे के उसके बच्चे हो सके नॉर्मल। ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो आज हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे पे जमा हुए हैं, एक जागरूकता लाने के लिए और ये संकल्प लेने के लिए कि आगे से हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि हमें विज्ञान पे भरोसा करना है, हमें डॉक्टरों की सलाह माननी है, हमें परामर्श टाइम पर लेना है और अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है, क्योंकि माँ की स्वास्थ्य ही विकसित देश की पहचान है। इनकी माँ भी साथ में है। बस ये प्रोत्साहन की मरीज़ जो है इस चीज़ को समझे और ये चीज़ आगे सोसाइटी में हमारे जाए। आइए, ये है स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा, ये लिखिए। इसी तरह आबिद कहाँ है? एक्सीडेंट हो गया था इनका, हड्डी दोनों जो इनका टूट चुका था। बहुत ही खराब एक्सीडेंट, पूरी हड्डियाँ बाहर, समय पे इलाज। अभी कैसा है आबिद? 5 बजे सुबह में आए थे। बहुत अच्छा। हाथ पैर टूटा था, एक्सीडेंट हुआ था सर, कैसे से एक्सीडेंट हुआ? नीलगाय और बाइक में एक्सीडेंट हुआ। अभी ठीक है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। उस समय तो मेरा बहुत कंडीशन खराब था। ट्रीटमेंट किया था कि कैसा? डॉक्टर सुमैया साहब, इसी जागरूकता के लिए हमने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ढेर सारी फैली हुई जिसको बोलते मिथ है, जो गलत धारणाएं बहुत ज़्यादा समाज में फैली है, जिससे कि हमारे माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो इसकी सही जो चीज़ बताई गई है, जो सही नॉलेज बताता है कि हमें कैसे इलाज करना है और कैसे ये जो गांव में प्रचलित है कैसे इलाज नहीं कराना, छोड़े रखना, प्रेगनेंसी को, गर्भावस्था को एक नॉर्मल चीज़ समझना, इसको नॉर्मल नहीं समझना है। और छोटी छोटी बीमारियां उनको होती है तो वो सोचते हैं घरों में ही कुछ करा लें, उसी से एक बड़ी बीमारी जन्म ले लेती है, फिर वो बड़े डॉक्टरों के हाथ में भी नहीं आ पाती, वहाँ से भी रेफर हो जाता है पेशेंट। तो इसीलिए हम लोगों को शुरू में ही ऐसा स्टेप लेना है और ऐसा अच्छे से दिखाना है कि हमारी माँ और बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहें और हमारा जो भविष्य है देश का उज्जवल रहे। ये जो धारणा है वो आयुर्वेदिक इलाज का, ये कोई भी है तो वो लोग को खुद भी नहीं पता रहता है कि वो लोग उस पुर्जे में क्या ले रही हैं और उससे उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। वो लोग ऐसे, वो बहुत ही गलत चीज़ होता है। जैसे हमने अपने अभी लघु नाटक जो छोटा सा स्किट रखा था उसमें ये दर्शाया किस तरह वो खुजली होती है और सिर्फ कपूर मलमल के ये लोग रहती हैं, अचानक से बच्चा ख़त्म हो जाता है तो उनको पता नहीं चलता है। लेकिन जो साइंस कहती है, हम लोग का आज इस बार थीम क्या है, हम लोग का स्टैंड विद साइंस, हमें विज्ञान के साथ खड़े होना है, क्योंकि विज्ञान जो किताबों में बातें लिखी हैं वो कई करोड़ों स्टडी होने के बाद तब एक लाइन छपती है किताब में कि ऐसा होता है, जिसके वो जो किताब बताती है कि ऐसे खुजली हो रही है तो एंजाइम बढ़ रहा है जो कि बच्चे के नोड में जाके, दिल में जाके डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है, धड़कन बच्चे की खराब कर रहा है। तो हमें जागरूक रहना है कि बच्चा कम तो नहीं घूम रहा, परामर्श करते रहना है डॉक्टरों का कि टाइम से हम लीवर की जाँच कराते रहें, वो दवाइयाँ चलाते रहें ताकि हम लोग जो है वो अच्छा बच्चा पा सकें, माँ भी सुरक्षित रहे।
मेरा डॉक्टर शहनवाज से नाम हुआ, ऑर्थोपेडिक सर्जन है यहाँ सुविधा हॉस्पिटल में। होता है कि शरीर को जो है अच्छे से रखना है और जो है खान पीन सही से रखना है, और हमेशा कोई भी बीमारी हो, चाहे गानी के प्रॉब्लम हो, चाहे ऑर्थोपेडिक का प्रॉब्लम हो, या कोई भी अन्य बीमारी हो, तो अच्छे डॉक्टर से, पढ़े लिखे डॉक्टर से आप संपर्क करें। अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए, और पढ़े लिखे डॉक्टर के हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, और जो डॉक्टर बोल रहे हैं उसको जो है मानना चाहिए बात को। और बहुत सारे डॉक्टरों को, मतलब बहुत सारे जो है यहाँ पे बिना पढ़े लिखे भी डॉक्टर बने हुए हैं, उनसे आप दूर रहिए और अच्छे डॉक्टर से हमेशा संपर्क में रहिए। हालांकि डॉक्टर साहब, मैडम ने और आपने जो हमको बताई बातें वो तो काफ़ी ज्ञानप्रद थी, पर क्या यहाँ सिर्फ गायनोकोलॉजिस्ट ही मतलब ऑपरेट होते हैं, या और बीमारियों के लिए भी लोग यहाँ आके ऑपरेट होते हैं? यहाँ पे गायनी के भी ऑपरेशन होता है, नॉर्मल डिलीवरी का सब सुविधा है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी होता है, यहाँ जनरल सर्जरी भी होता है, यहाँ पे फिजिशियन भी हैं, और यहाँ आईसीयू वगैरह, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन, सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। मतलब सारी सुविधाएं आपने यहाँ मुहैया करा रखी सारी चीज़ है यहाँ पे, हर तरह का ऑपरेशन होता है यहाँ पे। यानी कि किसी भी पेशेंट को किसी और चीज़ के लिए किसी और डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है? सारा चीज़ जो है एक ही बिल्डिंग में है, और सब अच्छे आधुनिक मशीनें यहाँ पे हैं, जो लेटेस्ट मशीन जो है जो अभी आ रही है, सारे चीज़ यहाँ पे। अच्छा, बाहर से आने वाले मरीज़ों के लिए जी जी और जो लोकल मरीज़ हैं, जी जी, जो आपका लोकेशन है वो आप ज़रा अच्छे से पिन पॉइंट कर दें। ये आपको मुहर्रम चौक पे है सुविधा हॉस्पिटल, है ना, बस स्टैंड से बस 2 किलोमीटर के रेंज पे है, ये पोस्ट ऑफिस के पास है ये। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? आबिद आलम। तो आबिद जी, ये जो आपके हाथ में प्लास्टर चढ़ा है, ये हड्डी टूटी कैसे? एक्सीडेंट से सर। कैसे एक्सीडेंट से? सर हम बाइक चला के जा रहे थे, रात में 3 बज रहा था, और नीलगाय अचानक से। अच्छा, नीलगाय और गाड़ी के टक्कर में आपके हाथ टूटे। तो हाथ टूटने के बाद आपका जो हाथ का कंडीशन था वो किस कंडीशन में था? बहुत क्रिटिकल कंडीशन है सर। हड्डी टूट गई थी या फिर सिर्फ क्रैक है? सर बाहर निकला हुआ है। बाहर निकला हुआ जी था। सर। तो सर्जरी अच्छे से हो गई है? जी बहुत अच्छा, बेहतरीन सर्जरी हुआ है सर, रॉड भी डाला गया, बहुत अच्छा, और अब मेरा ऑपरेशन बहुत मतलब आपका हाथ अभी सक्सेसफुल है, खुलने के बाद प्लास्टर काम करेगा। सक्सेसफुल है। और ये आखिर ये जो ऑपरेशन है वो आपका किस डॉक्टर ने किया था? शहनवाज हुसैन सर। शाहनवाज सर ने किया जी था। सर। तो आप संतुष्ट हैं अपने ऑपरेशन से? जी सर। हाथ पूरी तरह से कामयाब है, उंगलियां काम कर रही हैं, जी जी। तो आपको उम्मीद है कि ये प्लास्टर कटने के बाद आपका हाथ जो है वो पहले की तरह वर्क कर पाएगा? पहले भी उम्मीद था, आज भी उम्मीद है, और आगे भी उम्मीद बना रहेगा। अच्छा, धन्यवाद। तो शहनवाज सर, तो आपका नाम शहनवाज हुसैन हुआ सर। वैसे तो काफ़ी अच्छी चर्चा सुनी आपके बारे में कि आप हड्डी शरीर से निकला हुआ भी आप ऑपरेशन करके ठीक कर देते हो, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके एक पेशेंट से बात भी की। तो आप किन किन तरीक़ों की हड्डियों का ऑपरेशन अच्छे से कर सकते हैं? क्या कटी छटी हड्डियाँ भी आप जोड़ पाएंगे? सारे ऑपरेशन होते हैं, एक्सीडेंटल भी होते हैं, है ना, जिसका हड्डी बाहर निकल चुका है उसका भी ऑपरेशन हो जाता है, कुल्ला भी चेंज हो जाता है यहाँ पे, और सभी प्रकार का मतलब हड्डियों की कोई भी जोड़ तोड़ कहीं से टूटा फूटा आप सब ऑपरेट सारा कर चीज़ देते हैं? यहाँ होता है। बहुत बढ़िया। ऐसे डॉक्टर्स चाहिए भी हमारे यहाँ कि हड्डियाँ टूटी हों, फूटी हों, कट गई हों, फिर भी अगर जोड़ पाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और बेतिया के पास एक ऐसा डॉक्टर है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोशिश करेंगे कि आप इसी तरह और मरीज़ों को सुविधा दे सकें। आपका बहुत 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 धन्यवाद।